हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो आपको हम स्विफ्ट डिजायर का जो 316 नंबर इंजेक्टर है, ये देखिए, ये इंजेक्टर आया था हमारे पास। ये फुल डायरेक्ट है। इसका पूरा पार्ट नंबर जो है 0445110 316, यानी 316 नंबर का ये इंजेक्टर है। ये फुल डायरेक्ट था आपका। इसको हमने खोला है तो ये देख पा रहे फ्रेंड्स, इसका जो है नोजल है, इसका नंबर 1437, यानी 1437 नंबर का इसमें जो है नोजल रहता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और इसका स्पेंडल जो है वो 334 ही रहेगा आपका। ये देखिए, ये आपका 334 जो स्पेंडल है, ये आपका इसमें 334 स्पेंडल ही रहेगा, और हम इसमें वही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसको पूरा खोल लिया है। अब हम इसको पूरा साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसको हम फिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले इसका सबसे पहले जो टॉपलेन वाशर है वो लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसको धो लिया था अच्छे से, धो के क्लीन कर लिया था। अब हम इसको जो है टॉपलेन वाशर से फिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, को टॉपलेन वाशर से पहले बैठाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो टॉपलेन वाशर जो होता है, इसमें आपका एक साइड जो होता है हल्का सा उठा हुआ होता है। तो वो जो उठा हुआ साइड है वो आपका ऊपर की तरफ रहेगा, और जो प्लेन साइड है वो नीचे बॉडी की तरफ रहेगा। जिस तरफ नोजल रहता है उस तरफ प्लेन साइड रहेगा, और जिस तरफ सेंसर रहता है उस तरफ आपका ये उठा हुआ पार्ट रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको देख पा रहे होंगे। ये जो आपका उठा हुआ पार्ट है, ये जो आपका उठा हुआ हिस्सा है, ये आपका सीधा रहेगा। और आपका जो ऊपर की तरफ रहेगा सेंसर की तरफ, और जो प्लेन साइड है वो नोजल की तरफ रहेगा। तो आपको इसी का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इसको किसी भी आपका स्पेंडल के साथ बिठा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, का जो ऊपर का जो वाशर आता है, फाइबर का वाशर आता है, उसको आप बिठा के हल्का सा ये आपको जो नट से प्रेस कर लेना है। ये देखिए, 30 नंबर बीट का जो स्क्रू आता है, जो रोटर का इसमें रहता है, वो स्क्रू से हम इसको बिठा रहे हैं। तो ये इस तरह से आपका आराम से बैठ जाएगा। बैठने का फ्रेंड्स, इसका जो ये है स्प्लेंडर है, ये अब जो उसमें जो है नया ये डाल रहे हैं, स्प्लेंडर डाल रहे हैं। इसको हम हल्का सा 40 WD-40 मार का फ्री कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम हल्का सा फ्री कर लेंगे। ये देखिए, एकदम आराम से फ्री हो जाएगा, पूरा फ्री हो जाएगा इसको। इसके बाद इसको हम आराम से डाल देंगे। तो ये जो होल है वो आपका जो नोजल अडेप्टर है, जहाँ से आपका तेल जाएगा, उसकी तरफ रखना है। और इसके बाद इसको जो बिठा लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम प्रेस करके बिठा लेंगे। या तो आप चाहे तो पुराना स्पेंडर से ठोक के इसको बिठा सकते हैं, या तो आप इसको किसी भी चीज से दबा सकते हैं। तो हम इसको पुराना स्पेंडर से ठोक के बिठा देते हैं। ये अपनी ही जगह में बैठता है, ये ज्यादा आगे नहीं जाता, क्योंकि आपने इसमें टॉप एंड वाशर नया डाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैठ चुका है। अब हम इसको जो है आगे का फिटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, को पहले भाई इसमें बांध लेते हैं। उसके बाद इसका जो बॉल है और बॉल गाइड है वो लगाएंगे। तो ये मैं आपको इसका बॉल और बॉल गाइड का नाम जो है वो भी बता दूंगा कि इसमें कितना एम का बॉल रहता है, और बॉल गाइड जो है वो कितना एम का रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले बॉल और बॉल गाइड को मैं आपको नाप कर दिखा देता हूँ कि ये कितना कितना एम का रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसका बॉल और बॉल गाइड को अलग कर लिया। करने के बाद इसको जो हम लोग आराम से हथेली में रख लेंगे, क्योंकि ये जो है मैग्नेटिक होता है, बहुत छोटा सा होता है, गिरने से दिखता नहीं कि कहाँ गिरा ये। इसी के लिए हम आराम से पकड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो वैल्यू है 1.494 आ रहा है, जबकि इसका वैल्यू जो है 1.4 1.590 आएगा। यानी ये 1.5 mm का जो बॉल है इसमें रहता है। ये वैल्यू सेम ही है, चार ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है इसमें। तो आपका ये जो है 1.5 mm का ही रहना चाहिए। ये वाला सेम बॉल आपका जो है स्कॉर्पियो में भी आता है, 1109 में भी आता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो है, अब हमने इसका बॉल और बॉल गाइड को लगा दिया है। और इसका बॉल गाइड का वैल्यू 4.5 से 4 mm का तक आता है। तो आपको इसी का ध्यान रखना है। बॉल गाइड जो है उसका वैल्यू सेम ही रहता है, वो बड़ा छोटा नहीं आता। तो हाँ, बॉल ही है जो छोटा और बड़ा दोनों ही आता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, बॉल लिफ्ट का जो वॉशर है, वो बॉल लिफ्ट का वॉशर डालेंगे। और बॉल लिफ्ट का वॉशर डालने के बाद इसको जो है हम इसका जो है आर्मेचर बोल्ट और आर्मेचर प्लेट जो आता है, ये दोनों डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बिठा लेना है। और फ्रेंड्स, इसको बिठाते समय ध्यान रखना है कि इसका बॉल और बॉल गाइड जो है टेढ़ा ना हो जाए, गिर ना जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो बोल्ट आता है वो डालेंगे। तो इसका जो बोल्ट का प्लेन साइड है ये आपका नीचे की तरफ रहेगा, ये देखिए प्लेन साइड। और ये जो ऊपर है, ये जो साइड उठा हुआ है, ये आपका ऊपर की साइड रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको क्या करेंगे, हैंड टाइट करेंगे। इसको फुल टाइट नहीं करेंगे रेंज से, इसको हम पहले हाथ से टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद देखेंगे ये थोड़ा प्ले है यानी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको हल्का सा प्ले होना चाहिए। अगर ये आपका जाम होगा तो आपको इसको खोल के, बॉल अगर आपका गिर गया होगा तो भी जाम हो सकता है, तो आपको इसको खोल के पहले बिठाना पड़ेगा ठीक से बॉल को, उसके बाद आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको फुल टाइट करने के बाद ये पूरा प्ले होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये सही है। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसको फुल टाइट करेंगे। ये देखिए, हमने इसको फुल टाइट कर लिया है। अब फुल टाइट कर लेने के बाद इसका जो आगे का स्प्रिंग जो आता है, इसका ऊपर जो एक स्प्रिंग रहता है, ये देखिए ये स्प्रिंग रहता है, ये स्प्रिंग डाल देंगे। और उसका फ्रेंड्स प्लेट फैन आता है, ये देखिए आर्मेचर फैन, ये आपका फैन लगा देंगे। उसके ऊपर जो है ये लॉक आता है, ये लॉक को हम बिठा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लॉक को बिठा लेना है। लॉक बिठा लेने के बाद इसका जो एयर का वाशर है, ये वाशर हम डाल देंगे। और उसके फ्रेंड्स के जो ऊपर का लॉक का ऊपर का जो कैप आता है, ये कैप हम बिठा लेंगे। अब हम इसका जो है एयर गैप नापेंगे कि इसका एयर गैप जो है वो कितना है। तो चलो फ्रेंड्स, हम एयर गैप नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, गेज को जो है जीरो करेंगे। जीरो करने के लिए हम इसको जो है अपना किसी प्लेन जगह में या फिर हाथ में अच्छे से बिठा के इसको जीरो करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक दो बार में जीरो पे आ जाता है। ये जीरो हो जाने के बाद अभी हम इसका बॉडी का जो वैल्यू है, डेप्थ है, वो नापेंगे कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इसका जो डेप्थ है वो 5.422 के लगभग दिखा रहा है। तो इसको हम और एक बार जीरो करेंगे, और एक बार जीरो करने के बाद फिर से इसको नापेंगे, और देखेंगे इसका वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम और एक बार जीरो करते हैं, और एक बार जीरो करके इसको नापते हैं कि इसका जो डेप्थ है वो कितना आ रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको फिर से जीरो कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको हम फिर से जीरो करके दो तीन बार जीरो करेंगे, ये डिजिटल गेज है इसीलिए इसमें वेरिएशन आता रहता है। तो इसको आपको कम से कम दो तीन बार नापना है। तो ये देखिए फ्रेंड,
इसको हम लोगों ने फिर से 0 कर लिया है। 0 सेट कर लेने के बाद अब हम इसको फिर से बॉडी का नापेंगे, इसका बॉडी की जो डेप्थ है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख पा रहे हैं इसका बॉडी का डेप्थ जो है वो 26 के लगभग आ रहा है, 26-27 आ रहा है। तो यानी कि हमारा ये 26 से 27 आ रहा है। अब हम इसका जो है सेंसर का नापेंगे, और सेंसर का नाप के हम देखेंगे टोटल जो है हमारा कितना गैप आ रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेंसर का जो वैल्यू है 5.4, 86 से 85 आ रहा है। यानी कि हमारा जो है सेंसर का वैल्यू तो सही आ रहा है, और बॉडी का इसको हम लोग माइनस करेंगे और देखेंगे इन दोनों का जो एयर गैप है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमने इन दोनों का जो वैल्यू है वो माइनस किया है, तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 59 का एयर गैप आ रहा है, यानी कि 60 का लगभग समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो एयर गैप है वो 60 प्लस माइनस 10 रहता है, यानी आप 70 भी रख सकते हैं और प्लस 50 भी रख सकते हैं। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंसर कंप्लीट करेंगे। सेंसर में इसका वाशर डालेंगे और सेंसर का स्प्रिंग डालेंगे, इसको कंप्लीट करके हम इसको जो बॉडी में वो फिट करेंगे। तो आपको इस तरह से हम लोग बॉडी को उल्टा करके इसमें जो है आराम से बिठा लेंगे, इसका बॉल बेड को बिठा के टाइट कर लेंगे। और टाइट करते समय एक चीज ध्यान रखेंगे, जिस तरफ हम लोगों ने इसका सेंसर को खोला था उसी तरफ हम लोग उसको लगाएंगे, ताकि ये हेड में आपका अड़े नहीं और ये आराम से बैठ जाए। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम लोग टाइट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोगों ने एयर गैप तो मिला लिया है, फिर भी हम एक बार इसका स्टॉक टेस्टिंग करके भी देख लेंगे, क्योंकि ये गाड़ी में जो है जो हंटिंग का थोड़ा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम था, जिस वजह से हम लोग स्टॉक टेस्टिंग करके भी देख लेंगे, और आपको मैं बता भी दूंगा कि इसका स्टॉक टेस्टिंग में कितना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका स्टॉक टेस्टिंग में जो है वो 38 से 42 के बीच आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 40 आ रहा है या 39 आ रहा है तो भी ये चल जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब जो डायल गेज जो है हमारा वो डिजिटल डायल गेज, उसको हम लगाएंगे इसमें, और ये इस तरह से आपको बिठा लेना है। दो स्क्रू जो है आपको दोनों को टाइट कर लेना है, इसको इसको जीरो कर लेना है। अब हम इसको करंट का जो जैक है वो लगाएंगे। ये देखो इस तरह से आपको करंट का जैक लगा देना है, और उसको जीरो करने का हम इसको भी करंट देंगे। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको चेक करने के लिए जो है अपने मशीन को AHE मोड में लेकर आया और उसका करंट दिया। तो ये आप देख पा रहे करंट देते इसका वैल्यू जो है वो 42 आया। तो हम लोग इसको और एक बार चेक करेंगे, और मैं आपको दिखा दूं एक और चीज। ये देखिए इसको हम लोग जीरो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टार्ट चिन्ह आपको दिख रहा है, मार्क दिख रहा है, ये हटते ही आपको हम और बार चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे दो जो वैल्यू ज्यादा आ रहा है इसको हम लोग पहले जीरो कर लेते हैं। ये देखिए जीरो कर लिया, और फिर हम इसको करंट देंगे। करंट देते ही अभी 40 का वैल्यू आ रहा है हमारा, ये देखिए सही है। तो फ्रेंड्स अब हम इसका जो नोजल है आगे उसको फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने इसका वाशर जो है वो डाल दिया। वाशर डालने के बाद इसका स्प्रिंग जो है वो डाल देंगे हम। स्प्रिंग डालने के बाद फ्रेंड्स इसका दो छोटा छोटा नीडल आता है, पॉइंट आता है, वो आपको हम लोग उसको लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों नीडल जो पिन आता है, दोनों दोनों पिन को हमने लगा दिया। लगा देने के बाद इसका जब बूश आता है उसको ऊपर में बिठा लिया। बूश बिठा लेने का फ्रेंड्स इसमें छोटा सा टिक्की आता है। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, ये जो है आपका ये टिक्की है। ये जो टिक्की है इसको हम लोग उसका बूश के ऊपर जो है वो बिठाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको बिठा लेने के बाद अब हम इसका जो नोजल है उसको हम लोग फ्री करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका नोजल जो ये था ये बहुत जाम था, तो इसको हम लोग हल्का सा WD-40 मार के इसको फ्री कर लेंगे। आपको जिस तरह से भी हो सके, या तो आप इसको अल्ट्रासोनिक कर ले या WD-40 मार के इसको फ्री कर लें। आपको इसको पूरा फ्री करके ही लगाना है, वरना ये जाम हो जाएगा तो गाड़ी में दिक्कत देगा। तो इसको आपको फ्री कर लेते हैं पूरा। फ्री करने के बाद हम इसको लगाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग फ्री कर लिया है, अब इसको हम लोग बिठा लेते हैं कैप में। कैप में बिठा के इसको टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स नोजल को हम लोग बॉडी में बिठाया, बॉडी में बिठाने के बाद कैप लगा के इसको हम लोग फुल टाइट कर लेंगे। रेंज के साथ इसको फुल टाइट कर लेंगे। अब उसको मशीन में चला के देखेंगे इसका रीडिंग जो है वो कैसा है। तो चलिए हम लोग मशीन में चला के चेक कर लेते हैं इसका रीडिंग जो है कितना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका जो हम लोग ओपनिंग प्रेशर जो है वो देखेंगे। तो इसके लिए हम ओपनिंग प्रेशर 180 बार के नीचे ही देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 180 बार में हमारा जो फाड़ रहा है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये 100 बार 180 बार में ये फाड़ने लगा है। अगर आपको ये 200 के अंदर भी फाड़ता है तो भी ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। 210 में भी फाड़ेगा तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बट फ्रेंड्स आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप ज्यादा प्रेशर में इसको आगे हाथ ना दें। अगर आप जैसे अभी मेरा प्रेशर जो है 600-700 बार का प्रेशर है, अगर अभी आप इसके सामने हाथ देंगे तो ये आपका हाथ को फाड़ देगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा जब प्रेशर हो तो आप उसके सामने हाथ ना रखें। तो फ्रेंड्स चलिए इसका हम लोग रीडिंग लेके देखते हैं इसका मेन और बैक जो है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में या फिर आप हमें कमेंट में पूछें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप कोई भी सब कुछ पूछना हो, चार्ट बात जानना हो या कुछ भी जानना हो, तो हमने इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। आप हमारे व्हाट्सएप में ज्वाइन करें और वहां से ग्रुप में जाके लिंक में ज्वाइन कर लें। तो आपको वहां से कुछ भी चाहिए होगा तो हम आपको वहां से प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप MSI परचेस करना चाहते हैं, इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको MSI का परचेस का जो है तरीका है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि आप कैसे खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने इसको जो है वो आपको 200 RPM पे 800 बार का प्रेशर में इसको सिंगल स्टॉक मशीन को मारा था, और इसका जो मेन आ रहा है वो हमारा 6.5 आ रहा है, और बैक जो आपका लगभग 3 cc जितना आ रहा है, यानी कि हमारा जो रेटिंग है वो भी आपका सही है। इसी में हम आपको गाड़ी में लगाने के बाद हमारा जो इंजेक्टर है लगाने के बाद गाड़ी एकदम परफेक्ट हो गया था, ये सब कुछ सही था।